नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विवेक अरोरा है और मैं कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। स्वागत है आप सभी का कोरबा स्पाइनल एंड जॉइंट सेंटर के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ हम फिलहाल बात कर रहे हैं कमर दर्द से जुड़ी हर उस जानकारी के बारे में जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप कमर दर्द से अपना बचाव भी कर सकें। और अगर आपको ऑलरेडी कमर दर्द हो चुका है तो उसका इलाज आप घर में ही बैठे बिना 1 रुपये खर्च किए भी कर सकें। आज मैं कुछ ऐसे शब्दों के बारे में बात आपसे करने वाला हूं जिसको सुना तो आप सभी ने है, लेकिन उसका मतलब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता। ये ऐसे शब्द हैं, चाहे आप किसी पार्टी में जाएं, चाहे आप मंदिर में जाएं, आप किसी पान ठेले में खड़े हो, चाहे आप किसी ग्राउंड में अपने दोस्तों के साथ हो। ये शब्द बोलचाल की सामान्य भाषा में किसी ना किसी से आप सुनते ही हैं, और ये शब्द है स्पॉन्डाइलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क और शियाटिका। ये 4 ऐसे शब्द हैं। अगर आपको कमर दर्द है या आपके किसी जानने वाले को कमर दर्द है और वो किसी डॉक्टर के पास जाता है, किसी वैद्य के पास जाता है या किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता है, तो वहाँ उसे बोला जाता है कि भाई आपको तो लंबार स्पॉन्डाइलोसिस है, आपको या लंबार स्पॉन्डिलाइटिस है, या आपको स्लिप डिस्क हो गया है या शियाटिका हो गया है। लेकिन स्पॉन्डाइलोसिस क्या है, स्पॉन्डिलाइटिस क्या है, वो आपको पता ही नहीं होता है कभी भी। तो आज इन्हीं के बारे में विस्तार से मैं जानकारी दूंगा। और बहुत सारे लोगों के मन में फिलहाल ये ख्याल आ रहा होगा कि ये सब जान के हमें क्या करना है, आखिर हमारा इससे क्या फ़ायदा। जो भी है डॉक्टर समझेगा अपना, डॉक्टर उसका इलाज करेगा। देखिए, किसी भी बीमारी को ठीक करना एक अलग बात है, किसी भी बीमारी से बचना एक अलग बात होती है। हम जो बात करते हैं, मेरा जो मेन फोकस, जो मेरा पर्सनली मेन फोकस रहता है, वो रहता है हमेशा बचाव के बारे में। आप बचाव किसी भी चीज़ से कब कर सकते हैं, जब आपको उसके बारे में प्रॉपर जानकारी हो। इसीलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि भविष्य में आने से वाले सारे वीडियोस भी आप देख सकें और आपके नियर एंड डियर भी इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। आइए सबसे पहले बात करते हैं स्पॉन्डाइलोसिस के बारे में। जैसे बढ़ती उम्र के साथ त्वचा में झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, आपके बाल सफ़ेद होने लगते हैं, वैसे ही बढ़ती उम्र के साथ जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उससे जो जुड़ी डिस्क है उसमें भी डिजनरेशन होता है। उसका जो डिस्क का पानी है वो कम होने लगता है, हड्डियों में बोनी ग्रोथ हो जाती है। जैसे इसके मानिए अगर रीढ़ की हड्डी है तो इसमें हल्की सी ऐसी एक हड्डी एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी जो नोक निकल आएगी, जिसे मेडिकल की भाषा में ऑस्टियोफाइट कहा जाता है। इसे आप कमर का गठियावात भी कह सकते हैं। लंबार स्पॉन्डाइलोसिस और या कमर का गठियावात दोनों एक ही बात है। ये बढ़ती उम्र के साथ होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे रोका नहीं जा सकता, इसे होना ही होना है। लेकिन इससे जो बढ़ने की स्पीड होती है, जो स्पॉन्डिलोसिस के बढ़ने की जो स्पीड है, उसे कंट्रोल किया जा सकता है अच्छे आहार से, एक्सरसाइज करके, अपना वजन कंट्रोल करके। इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान से करेंगे तो आप स्पॉन्डिलोसिस के बढ़ने की गति को कम कर सकते हैं और भविष्य में होने वाले दर्द से बच सकते हैं। अगला जो सामान्य बोलचाल की भाषा में सुनने वाला शब्द है वो है स्पॉन्डिलाइटिस। स्पॉन्डिलाइटिस एक ऑटो इम्यून बीमारी है। ऑटो इम्यून बीमारी का मतलब इस बीमारी में शरीर का जो सुरक्षा तंत्र है, जो रक्षा प्रणाली है शरीर की, वही शरीर को नुकसान पहुंचाना चालू कर देती है। इसमें जो शरीर का रक्षा तंत्र है वो कमर की जो रीढ़ की हड्डियां हैं उन्हें डैमेज करने लगता है, साथ में उनसे जुड़ी डिस्क को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। इसमें कई बार जो एडवांस स्टेजेस होती हैं उसमें रीढ़ की हड्डियाँ एक दूसरे से प्रॉपर जुड़ जाती हैं। कई आप पेशेंट्स को ऐसा देखेंगे जो सिर्फ ऐसे स्ट्रेट खड़े रहते हैं, वो आगे झुक ही नहीं पाते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डियाँ जुड़ चुकी होती हैं। अब समझने वाली बात यह है कि चाहे स्पॉन्डाइलोसिस हो चाहे स्पॉन्डिलाइटिस हो, दोनों में ही केवल कमर का दर्द होता है। बहुत ही रेयर केसेस में मरीज को हिप में या पूरे पैरों में पेन या झुंझुनाहट आती है। तो ये जो टर्म्स हैं, लंबार स्पॉन्डाइलोसिस चाहे लंबार स्पॉन्डिलाइटिस, ये दोनों में हो तो कमर का दर्द है, लेकिन दोनों का कारण अलग अलग होता है, दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको क्या बीमारी है ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ही उसका जो प्रॉपर जो प्रिवेंशन है वो आप कर सकते हैं। और साथ ही आपको ये भी पता रहेगा कि हाँ वाकई में आपका इलाज क्या चल रहा है। लंबार स्पॉन्डाइलोसिस को आप बेसिक फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं, लेकिन लंबार स्पॉन्डिलाइटिस में आपको फिजियोथेरेपी के साथ साथ दवाइयाँ खाना भी ज़रूरी है। इसीलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी बीमारी को जानें और समझें। अगला जो कॉमन टर्म है वो है स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क आप कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे या कोई आपका नियर एंड डियर किसी डॉक्टर के पास गया, उसको कमर में दर्द है, तो डॉक्टर उन्हें बोल देते हैं कि उन्हें स्लिप डिस्क हो गया है। आखिर स्लिप डिस्क होता क्या है, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर डिस्क क्या होती है। रीढ़ की हड्डियाँ एक के ऊपर सेट होती हैं, उनके बीच में गादी होती है जो शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करती है। वो जो गादी है उसे
मेडिकल की भाषा में डिस्क कहा जाता है। ये डिस्क दो हिस्सों से बनी होती है। एक बाहर का जो आउटर कवरेज है, जो जिसे हम एनुलस फाइब्रोसस कहते हैं, और बीच का जो हिस्सा है उसे हम न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं। स्लिप डिस्क में बेसिकली होता क्या है, जो बाहर का जो आउटर कवरेज है वो किसी कारण से, आपके भारी वजन उठाने की वजह से, आपके खराब पोस्चर की वजह से, या किसी घटना दुर्घटना की वजह से वो जो आउटर पोर्शन है वो फट जाता है। फट जाने की वजह से जो उसका बीच का जो न्यूक्लियस पल्पोसस है, जो सेंटर का मटेरियल है, जेल लाइक मटेरियल है, वो बाहर आ जाता है। बाहर आने की वजह से अधिकतर केसेस में जो रीढ़ की, जो ब्रेन से, जो दिमाग से जो नसें आ रही हैं, वो रीढ़ की हड्डी के अलग अलग हिस्सों से निकलती हैं और शरीर के अलग अलग हिस्सों में नर्व सप्लाई देती हैं, जिन्हें जब वो बाहर निकलती हैं तो उसे हम फोरामिनल नर्व कहते हैं। तो ये जो बीच का जो निकला हुआ मटेरियल है, ये जाके सीधा नर्व को इरिटेट करने लगता है, जिससे कि आपको पूरे पैरों में दर्द होने लगता है, पैरों में झुंझुनाहट आने लगती है, साथ में आपको कमर में भी दर्द होने लगता है। देखिए, स्लिप डिस्क और शियाटिका में अंतर सिर्फ इतना सा है कि जब स्लिप डिस्क होने के बाद जो न्यूक्लियस पल्पोसस है, जो मटेरियल बीच से निकला है, वो शियाटिक नर्व को इम्पिंज करेगा और पूरे पैर में आपको दर्द होगा, तो उसे शियाटिका कहा जाता है। और स्लिप डिस्क जो है एनुलस फाइब्रोसस, मतलब बाहर का आउटर कवरेज फटने की वजह से जो सेंट्रल का मटेरियल बाहर आ जाता है, उसे स्लिप डिस्क कहा जाता है। कमर दर्द के देखिए बहुत सारे कारण हैं। ये जो 4 मैंने आपको कॉमन वर्ड्स बताए हैं, ये क्योंकि मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि हमारी बोलचाल की भाषा में इसकी वजह से पेशेंट कंफ्यूज रहता है कि आखिर मुझे हुआ क्या, उसका वो ठीक से प्रिवेंशन नहीं कर पाता है। देखिए, लंबार स्पॉन्डाइलोसिस की एक्सरसाइजेज अलग हैं, लेकिन स्लिप डिस्क की एक्सरसाइजेज अलग हैं। एक बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि हर कमर दर्द एक जैसा नहीं होता है और हर कमर दर्द का इलाज भी एक जैसा नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए, मुझे कमर दर्द हुआ, मैं कोरबा स्पाइन गया, वहाँ पे डॉक्टर साहब ने मुझे कुछ एक्सरसाइजेज बता दी और मैं अपना वो एक्सरसाइजेज ठीक से कर रहा हूँ, मुझे दर्द भी नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मेरे किसी दोस्त को दर्द हुआ तो मैंने उसे भी वो एक्सरसाइज बता दी, लेकिन उसका दर्द कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ गया। वो इसलिए क्योंकि हो सकता है कि उसे जो बीमारी है वो मुझे नहीं है। हमारी बीमारियां अलग अलग हैं, हमारे कमर दर्द के कारण अलग अलग हैं। इसलिए कभी भी आपको कमर दर्द होता है तो किसी जानकार चिकित्सक से सलाह लेके ही एक्सरसाइज करें। कुछ भी कहीं से भी देख के एक्सरसाइज करेंगे तो उसका फ़ायदे से ज़्यादा हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। अंत में मैं कुछ और जानकारियाँ आपको दे देता हूँ। लंबार स्पॉन्डिलोसिस का डायग्नोसिस बहुत सिंपल है। वो सिंपल एक एक्सरे देख के किया जा सकता है। एक्सरे में दिख जाता है कि बोन्स डिजेनरेट हो गई हैं, डिजेनरेट हो गई है, स्पेस कम हो गया है थोड़ा सा, और बोनी ओवरग्रोथ हो गई है। स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉपर जांच के लिए हमें एक्सरे और एमआरआई और कुछ ब्लड टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब बात आती है स्लिप डिस्क या और शियाटिका की। स्लिप डिस्क और शियाटिका का जो डायग्नोसिस है वो दोनों तरीके से किया जा सकता है। कुछ फिजिकल टेस्ट अवेलेबल हैं जो कॉमन प्रैक्टिस में मैं यूज़ करता हूँ, जिससे पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ इस पेशेंट को स्लिप डिस्क है या इस पेशेंट को शियाटिका है और किस लेवल पे जो है नस दबी हुई है। बहुत सारे लोग जो है एमआरआई कराने, जैसे उनको पता चलता है कि हमें स्लिप डिस्क हो गया, वो एमआरआई कराने चले जाते हैं। देखिए, एमआरआई की आवश्यकता आपको तभी है जब आप उस स्लिप डिस्क के लिए ऑपरेशन कराने वाले हैं। फिजियोथेरेपी के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में अगर आप एमआरआई नहीं भी कराते हैं तो कोई भी अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट आप किसी बाहर से ही जांच करके आपको बता देगा कि आपका इस लेवल पे स्लिप डिस्क हुआ है और आपका ये इलाज है। एमआरआई आप तभी कराएं जब आपको ऑपरेशन कराने जाना है, क्योंकि कोई भी सर्जन बिना एमआरआई देखे आपको ऑपरेशन ठीक से नहीं कर पाएगा। अन्यथा पैसे खर्च ना करें एमआरआई जैसी चीज़ों में उसकी, क्योंकि आपको आवश्यकता नहीं है। सिंपल एक्सरे से आपका काम हो सकता है और बहुत कॉमन से प्रिकॉशंस लेके भी आप स्लिप डिस्क को घर में ठीक कर सकते हैं। बॉडी आपकी बहुत काबिल होती है, बॉडी अपने आप ही स्लिप डिस्क जैसी बीमारियों को ठीक कर लेती है। बस उसे सही रास्ता दिखाने की ज़रूरत होती है और समय देने की ज़रूरत होती है। इसलिए कभी भी अगर आपको स्पॉन्डाइलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क शियाटिका जैसी बीमारी हो गई है तो घबराएं नहीं, अपने नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं और पहले तो प्रॉपर जांच कराएं और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज सीख लें। अगर आपको कमर में दर्द है या पैरों में दर्द और झुंझुनाहट होने लगी है तो किसी भी नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं और अपनी कमर की प्रॉपर जांच कराएं और उसका प्रॉपर इलाज कराएं। ऐसी मार्केट में कोई भी दवाई या गोली नहीं बनी है फिलहाल तक जो कि आपकी स्लिप डिस्क को ठीक कर सके। आप दर्द निवारक या पेन किलर्स खा के दर्द को सिर्फ दबा सकते हैं, उसका वो प्रॉपर इलाज नहीं है। आज आप दर्द निवारक दवाइयाँ खा के दर्द को दबाएंगे, कल कुछ करेंगे फिर से वो आपको दर्द होने लगेगा। इसलिए प्रॉपर एक्सरसाइज करें, प्रॉपर जानकारी लें और जाके फिजियोथेरेपी कराएं ताकि आपका प्रॉपर इलाज हो सके और भविष्य में आपको दोबारा इन सारी परेशानियों को ना झेलना पड़े।
चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि भविष्य में आने वाले सारे वीडियोस आप देख सकें और स्वस्थ और सुरक्षित रह सकें। धन्यवाद।